वीडियो में हम सीखते हैं AK-47 का जीरोइंग। क्या है AK-47 को जीरो करने का तरीका। उसके लिए ग्राउंड रेंज क्या होना चाहिए? उसके लिए ग्राउंड रेंज क्या है? 100 मीटर होना चाहिए। ग्राउंड रेंज 100 मीटर होना चाहिए और साइट के ऊपर रेंज, साइट रेंज 300 मीटर या फिर पूरा पीछे जहां P लिखा हुआ है P के ऊपर होना चाहिए। इसको ध्यान देना है कि साइट रेंज क्या है 300 मीटर या फिर पूरा पीछे यानी कि P पे होना चाहिए। अब ऊपर नीचे का करेक्शन, ऊपर नीचे का करेक्शन किसके ऊपर? फोर साइड टिप के ऊपर दिया जाता है। ऊपर नीचे का करेक्शन कहाँ? फोर साइड टिप से दिया जाता है। फोर साइड टिप को एक चक्कर देने से कितना 20 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। फोर साइड टिप को एक चक्कर देने से टारगेट के ऊपर कितना 20 सेंटीमीटर का फर्क डालता है। पॉइंट ऑफ एम से MPI की सही जगह कहां पे है? 28 सेंटीमीटर ऊपर है। पॉइंट ऑफ एम से MPI का सही जगह कितना 28 सेंटीमीटर ऊपर। इसको ध्यान में रखना है। एंटी क्लॉक से, एंटी क्लॉक वाइज अगर हम फोर साइड टिप को घुमाते हैं तो एंटी क्लॉक से क्या है MPI नीचे शिफ्ट होगा। अगर ऊपर लग रहा है तो नीचे शिफ्ट होगा एंटी क्लॉक से। अब क्लॉकवाइज से MPI ऊपर शिफ्ट होगा। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या है MPI हमारा ऊपर शिफ्ट होगा। अब दाहिने बाएं का करेक्शन, दाएं और बाएं का करेक्शन। फोर साइड स्क्राइबर लाइन से यानी कि दाएं और बाएं का भी करेक्शन कहाँ? फोर साइड पे ही दिया जाता है। वहां पर एक स्क्राइबर लाइन है, उस स्क्राइबर लाइन से ही क्या है दिया जाता है। एक स्क्राइबर लाइन बराबर कितना 26 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। एक स्क्राइबर लाइन बराबर कितना 26 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। बाएं करने से MPI बाएं शिफ्ट होगा। बाएं करने से क्या है MPI हमारा बाएं शिफ्ट होगा और दाएं करने से MPI दाएं शिफ्ट होगा। दाएं करने से MPI क्या है दाएं शिफ्ट होगा या दाहिने शिफ्ट होगा। जो स्क्राइबर लाइन को शिफ्ट करना होता है तो वो क्या है पंच होता है। पंच से हथौड़े से ये ठोक के उसको शिफ्ट किया जाता है। अभी इस सब चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले रेंज अभी क्या है ग्राउंड रेंज 100 मीटर हो गया और गोली का MPI हमारा कहाँ बन रहा है? अभी पॉइंट ऑफ एम से ऊपर 48 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है और पॉइंट ऑफ एम से दाहिने या दाएं कितना 26 सेंटीमीटर बन रहा है। जो इस फिगर के माध्यम से आप समझे, ये हमारा पॉइंट ऑफ एम हो गया और पॉइंट ऑफ एम की सही जगह कितना 28 सेंटीमीटर ऊपर होता है। तो ये 28 सेंटीमीटर ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ एम की सही जगह हो गया। अब गोली हमारा कहाँ लग रहा है? ग्रुप बन रहा है पॉइंट ऑफ एम से 48 सेंटीमीटर ऊपर और 26 सेंटीमीटर क्या है दाहिने लग रहा है। अब इसको सही करेक्शन देके हमें AK-47 को जीरो करना है। 100 मीटर रेंज पर MPI बनना चाहिए कहाँ? पॉइंट ऑफ एम से 28 सेंटीमीटर ऊपर। MPI कहाँ बनना चाहिए? पॉइंट ऑफ एम से 28 सेंटीमीटर ऊपर बनना चाहिए क्योंकि पॉइंट ऑफ एम की सही जगह वो यहाँ पर है, जो इस फिगर में मैंने दिखाया हूं आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। 100 मीटर रेंज पर MPI बन रहा है कहाँ? 48 सेंटीमीटर ऊपर। MPI कहाँ बन रहा है? पॉइंट ऑफ एम से 48 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है। तो टोटल करेक्शन हमें कितना देना पड़ेगा? करेक्शन हमें देना पड़ेगा 48 माइनस 28 क्योंकि हमें गोली कहाँ इस पॉइंट ऑफ एम की सही जगह पे लाना है। तो यहाँ से गोली हमारा लग रहा है कहाँ? पॉइंट ऑफ एम से 48 सेंटीमीटर ऊपर लग रहा है। तो इस 28 सेंटीमीटर हमें क्या है माइनस कर देना पड़ेगा क्योंकि गोली को हमें इस जगह पे लाना है, यहाँ से इस जगह पे लाना है और ये तो पॉइंट ऑफ एम की सही जगह है, इसलिए क्या है 48 माइनस 28 इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर का हमें करेक्शन देना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे का करेक्शन किसके ऊपर दिया जाता है? फोर साइड टिप के ऊपर। 100 मीटर रेंज पर एक चक्कर बराबर कितना 20 सेंटीमीटर होता है। अब 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर अगर
फर्क पड़ता है, तो कितना 1/20 चक्र हमें देना पड़ता है। 100 मीटर रेंज पर 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर का हमें अभी करेक्शन देना है, तो 20 सेंटीमीटर बराबर 1/20 इंटू 20 इजिकल टू कितना 1 चक्कर हो जाएगा, कितना 1 चक्कर हो जाएगा। 4 साइड टिप को अभी क्या है नोट में लिख देना है कि 4 साइड टिप को 1 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, क्या है 4 साइड टिप को 1 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। अब लेते हैं दाहिने और बाएं का करेक्शन, ये ऊपर नीचे का हो गया, दाएं और बाएं का करेक्शन। 100 मीटर रेंज पर 1 चक्कर बराबर 26 सेंटीमीटर होता है। 100 मीटर रेंज पर 1 चक्कर बराबर कितना 26 सेंटीमीटर होता है। अब 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर का अगर फर्क डालना तो 1/26 चक्कर हमें देना पड़ेगा, यानी कि 1 चक्कर का 26 भाग करके उसका 1 भाग देना पड़ेगा। अब 100 मीटर रेंज पर 26 सेंटीमीटर का फर्क डालने के लिए 1/26 इंटू 26 इजिकल टू कितना 1 स्क्राइबर लाइन होता है, वहां पे क्या है स्क्राइबर लाइन होता है। अब नोट में लिख देना है कि 4 साइड को 1 स्क्राइबर लाइन कहा बाएं शिफ्ट किया। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल आपका समाप्त होता है। ये अभी ऊपर था तो एक करेक्शन के माध्यम एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझे थे, ऊपर और दाहिने था, तो अभी ऊपर की जगह पे हमने क्या है नीचे लिए हैं, नीचे और बाएं किए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है इसे भी हम समझते हैं और इस एग्जाम्पल के साथ इसको हम अच्छे से समझते हैं। रेंज कितना अभी के लिए 100 मीटर दे दिया ग्राउंड रेंज। पॉइंट ऑफ एम से नीचे कितना लग रहा है हमारा अभी गोली 12 सेंटीमीटर नीचे लग रही है, और पॉइंट ऑफ एम से बाएं कितना 26 सेंटीमीटर लग रही। अब इस फिगर के माध्यम से इसको समझ लीजिए। ये पॉइंट ऑफ एम हो गया, पॉइंट ऑफ एम की सही जगह कितना 28 सेंटीमीटर ऊपर है पॉइंट ऑफ एम की सही जगह। अब गोली हमारा क्या है पॉइंट ऑफ एम से 12 सेंटीमीटर नीचे लग रही है। पॉइंट ऑफ एम से कितना 12 सेंटीमीटर नीचे लग रही है और 26 सेंटीमीटर क्या है बाएं बन रही है। अब इसका करेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर रेंज पर एमपीआई बनना चाहिए कितना पॉइंट ऑफ एम से 28 सेंटीमीटर ऊपर। 100 मीटर रेंज पर एमपीआई कहाँ बनना चाहिए, पॉइंट ऑफ एम से 28 सेंटीमीटर ऊपर बनना चाहिए। मगर 100 मीटर रेंज पर एमपीआई कहाँ बन रहा है अभी के लिए, 100 मीटर रेंज पर एमपीआई बन रहा है 12 सेंटीमीटर नीचे, कितना 12 सेंटीमीटर नीचे बन रहा है। अब करेक्शन कितना हो जाएगा, अब हमें गोली को यहाँ लेके आना है और पॉइंट ऑफ एम से ये नीचे लग रहे, तो अभी यहाँ लेके आना है, तो क्या है 28 और ये प्लस 12 ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 12 इक्वल टू कितना 40 सेंटीमीटर का हमें अभी करेक्शन देना है। कितना देना है 40 सेंटीमीटर का अभी हमें करेक्शन देना है। ऊपर नीचे का करेक्शन, अब ऊपर नीचे का करेक्शन 100 मीटर रेंज पर 1 चक्कर बराबर क्या होता है 20 सेंटीमीटर होता है। 100 मीटर रेंज पर 1 चक्कर बराबर 20 सेंटीमीटर होता है। 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/20 चक्कर होता है। 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना फिर 1/20 चक्कर हो जाएगा। 100 मीटर रेंज पर कितना 40 सेंटीमीटर का हमें करेक्शन देना है, तो 40 सेंटीमीटर बराबर 1/20 इंटू 40 इक्वल टू कितना 2 चक्कर हो जाएगा। ये कितना 2 चक्कर हो जाएगा। और अंत में नोट में लिख देना है 4 साइड टिप को 2 चक्कर क्लॉकवाइज घुमाए। ये क्या है नीचे लग रही थी तो इसीलिए क्या है क्लॉकवाइज घुमाए। अब लेते हैं दाहिने और बाएं का करेक्शन। दाएं और बाएं का करेक्शन 100 मीटर रेंज पर 1 चक्कर बराबर कितना 26 सेंटीमीटर होता है। 100 मीटर रेंज पर 1 चक्कर बराबर 26 सेंटीमीटर होता है, तो 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर का फर्क कैसे डलेगा, 100 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/26 चक्कर हो गया। तो 100 मीटर रेंज पर 26 सेंटीमीटर बाएं लग रही है, तो 26 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा 1/26 इंटू 26 इक्वल टू 1 चक्कर या 1 स्क्राइबर लाइन। क्या है 1 चक्कर नहीं, यहाँ पे 1 स्क्राइबर लाइन लिखना है, 1 स्क्राइबर लाइन।
एक स्क्राइबर लाइन। अब नोट में अंत में लिख देना है कि फोर साइड को एक स्क्राइबर लाइन, फोर साइड को कितना, एक स्क्राइबर लाइन दाहिने शिफ्ट किया, दाहिने शिफ्ट किया। यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल के साथ आपका AK-47 का जीरोइंग समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों। नमस्ते।